So again, good morning everyone. So I'm back again. तो ये पूरा महीना हम पढ़ेंगे communication and with a lot of fun as well as with lot of maths. So I hope my voice is audible to all of you and even my screen is visible to all of you. So let's begin with this session. तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सैम्पलिंग के बारे में, तो मुझे बताओ कि हमने क्या क्या देखा हुआ था. In case of sampling, what were the things which we have covered? Like क्यों requirement है या क्या करना है, क्या purpose है, क्या क्या तकलीफ होती है. तो अगर थोड़ा बहुत आप लोग ब्रीफ कर दो मुझे फटाफट से. सो चलिए. ओके टू अवॉइड अलियासिंग. ओके अभिषेक लेंगे. नहीं वो तो आई से एक प्रॉब्लम है. अलियासिंग की बात कर रहे हैं तो वो तो एक प्रॉब्लम है, मगर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि हम लोग सैंपलिंग करते ही क्यों है. सैंपलिंग करते ही क्यों है, उसका रिक्वायरमेंट ही क्या है. एग्जैक्टली जो सबसे पहला स्टेप है टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू द डिजिटल वन, उसका सबसे पहला स्टेप है कि हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जो भी हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है इनटू डिस्क्रीट वन. राइट. तो ये डिस्क्रीट टाइम कम्युनिकेशन के लिए आई वैसे डिजिटल टू हैव अ डिजिटल सिग्नल, सबसे पहले हमें टाइम को सैंपल करना पड़ेगा और उसी के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है, सैंपलिंग. राइट. अगर मैं थोड़ा एक शॉर्ट इसका इंट्रोडक्शन दूं तो क्या होगा, हमें ये पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या होगा, लाइक हमारे पास x ऑफ t होगा जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होगा, और अब हम इसको सैंपल करेंगे. यानी कि जब हम इसको सैंपल करेंगे तब हम क्या करेंगे, जब हम इसको सैंपल करेंगे तो क्या करेंगे, जो t होगा ये t कंटिन्यूअस ना होके अब वो डिस्क्रीट हो जाएगा और वहां पे हम कंटिन्यूअस आई में से यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल के बाद हम सिग्नल को सैंपल करेंगे. बोलिए हाँ कि ना. जो यहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस t है, t क्या है बेटा, आपका जो t है वो t क्या है, आपका एक्सिस है. आई में से t जो है आपका इंडिपेंडेंट पैरामीटर है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका t होगा इसको कंटिन्यूअस ना करते हम क्या करेंगे, ये जो t है उसको रिप्लेस करेंगे विथ nts. तो हमारे पास अब क्या जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जिसको हम बोलेंगे x ऑफ nts. बोले हाँ कि ना. इसको हम बोलेंगे x ऑफ nts. यहाँ पे जो ts है वो आपको बखूबी मालूम है कि जो ts है वो क्या है, सैंपलिंग इंटरवल है. और हमने क्या देखा हुआ था, हमने ये देखा हुआ था कि ये जो सैंपलिंग प्रोसेस होता है इट इज नथिंग बट मल्टीप्लाइंग x ऑफ t विथ व्हाट वी हैव सीन. हम ये सैंपलिंग कैसे परफॉर्म करेंगे. हाँ बेटा, जो x ऑफ t होगा हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. एग्जैक्टली ईशा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ एन इंपल्स ट्रेन. तो जो इंपल्स ट्रेन है वो हमारा बन जाएगा आई में से डेल ऑफ, आई में से वो बन जाएगा डेल ऑफ, आई में से क्या होगा वो हो जाएगा t माइनस nts. ये हो जाएगा आपका t माइनस nts. बोलिए हाँ कि ना. और मुझे ये बताओ कि जो हमारा इंपल्स ट्रेन होगा उसका हम क्या निकाल पाएंगे, जो इंपल्स ट्रेन होगा इसका हम क्या निकाल पाएंगे, फोरियर सीरीज या फोरियर ट्रांसफॉर्म. ये पीरियोडिक फंक्शन होगा तो इसका हम क्या निकाल पाएंगे, इसका हम निकाल पाएंगे आई में से फोरियर सीरीज. नेहा ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक का ऑलवेज निकलता है फोरियर सीरीज, और फोरियर सीरीज निकाल के हमें ये मालूम पड़ता है कि इसका जो पीरियोडिक इंपल्स है इसका फोरियर सीरीज आता है 1 डिवाइड बाई ts. बोले हाँ कि ना. ये आता है 1 डिवाइड बाई ts. राइट. और हमने क्या मालूम किया था कि ये तो क्या है, उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है, ये उसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है. और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी क्या होता है बेटा, ये जो है आपका डेल ऑफ f माइनस nff हो जाएगा. बोलिए हाँ कि ना. क्या ये सब याद है आपको. देखिए हमने पहले डिस्कस किया था ये सब चीजें. आई थिंक हाँ ये रहा हमारा पीरियोडिक इंपल्स, ये रहा पीरियोडिक इंपल्स, ये हमारा ts इंटरवल पर रिपीट हो रहा है. हमने निकाला था उसका कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट जो 1/ts आया हुआ था, और इसको हमने फिर निकाला था कि इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है. तो क्या आया था, लाइक 2/ts और फिर सभी कॉस टर्म्स आए थे और वो सिंप्लीफाई होके ये हो जाएगा, वो हो गया था हमारा 1/ts डेल ऑफ f माइनस nfs. राइट. यानी कि हमें क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी हमें पीरियोडिक इंपल्सेस मिलेंगे ऑफ फ्रीक्वेंसी f नॉट with the height of with the area of 1/ts. बोलिए हाँ कि ना. हाँ ये हमने सब कुछ देखा हुआ था, जस्ट मैं क्विकली रिकॉल करवा रहा हूं. तो क्या ये आपको याद आ रहा है. हाँ बेटा,
यानी 12 दिन हो गए। तो क्या ये याद आ रहा है आपको? जो 1/TS है इसको ही हम FS लिख सकते हैं। ये हो जाएगा FS डेल ऑफ F माइनस NFS। बोलिए हाँ कि ना? ओ बेटा चलो फटाफट से ले में आ जाओ, फटाफट से अपने मूड में आ जाओ पुराने वाले। हाँ आई एम बैक बेटा, चलिए 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 फटाफट से रिप्लाई कीजिए। एंड द थिंग इज बेटा हम ये पूरा महीना कम्युनिकेशन करेंगे एंड बिलीव मी आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा ऐसा कम्युनिकेशन आप लोग पढ़ोगे। बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, यहां से जो भी 10 मार्क आएगा या 12 मार्क्स आएगा, अगर आप ये ढंग से मैथ्स कर रहे हो ना, इट्स माय गारंटी आपका पूरा 10 से 12 मार्क्स कम्युनिकेशन का आपकी जेब में है। तो चलो रिप्लाई कीजिए मुझे फटाफट से। क्या याद आया आपको? अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है कि इन केस ऑफ सैंपलिंग ये जो हमारा एक्स ऑफ टी है, ये एक्स ऑफ टी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ पीरियोडिक इंपल्सेस। तो ये हो जाएगा आपका पीरियोडिक इंपल्सेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर टाइम डोमेन में यहां मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा। अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा? एग्जैक्टली कन्वोल्यूशन होगा। और अगर कन्वोल्यूशन होगा तो आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों का कन्वोल्यूशन। सो आई में से इन दोनों का यानी कि किसका, इसका निकालना पड़ेगा हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म। जो भी हमारे पास सिग्नल है इसका निकालना पड़ेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, और वो मैं लेता हूं कि सपोज हमारे पास है वो एक्स ऑफ एफ, राइट। अब जब हम इसको कन्वोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो स्पेक्ट्रम है एफएस एरिया और साथ में पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो पीरियोडिक हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। आपका जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है वो पीरियोडिक हो जाएगा और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी आपका चेंज हो जाएगा विथ एफएस। बोलिए क्या ये चीज रटना पड़ेगा आपको या आपको मालूम पड़ा है? हाँ बेटा, क्या ये चीज आपको मालूम पड़ा है? रटना नहीं पड़ेगा ना? तो क्या हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं? तो क्या हम इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं? ओके चलिए, तो आई होप यू ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो करते हैं इसके एग्जांपल्स जो गेट में ऑलरेडी पूछे गए हैं। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वो क्या होगा, हमने ऑलरेडी सब कुछ पता कर लिया है ना। चलिए तो करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चंस काफी अच्छे होंगे, सो जस्ट बी केयरफुल कि आप लोग अपना अच्छा लॉजिक अप्लाई करके वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, राइट। चलिए तो करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। इज इट विजिबल? हाँ, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? So think about it. नहीं हो रहा है तो I'll solve, not an issue. In case of communication, you need to think like communication engineer. Don't expect question to be straightforward. आपको सोचना पड़ेगा, आपको बेसिक अप्लाई करना पड़ेगा, आपको अपना थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा। एंड बिलीव मी बच्चा लोग, ये पूरा महीना मैं उसी के ऊपर काम करूंगा कि आपको मुझे सोचने पे मजबूर करना है। यहां सोचिए कि मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए। आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर टू यू कि अगर सैंपलिंग करोगे तो उससे क्या होगा। एंड बेटा फील करो, फील यानी क्या करो, अगर क्वेश्चन होता है ना तो अपने आप अंदर से खुश हो कि ये क्वेश्चन मेरे से हो गया। एंड बिलीव मी, ये सभी क्वेश्चंस बहुत लोगों से नहीं होते हैं। सो टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। कम्युनिकेशन इंजीनियर की तरह सोचो और मुझे बताओ यहाँ पे सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए जिससे कि इंटरफियरेंस नहीं होगा, अलियास नहीं होगा, हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसी को सुनने को मिलेगा। ओके, मोर देन 10K। नहीं अभिषेक पूरा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन 2 मार्क का है, वहां कुछ तो ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम देगा, कुछ तो ऐसा है जो दिक्कत क्रिएट करेगा।
कुछ नहीं अभिषेक, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। आई जस्ट कीप माई सेल्फ क्या बोलते हैं, मूंगा, मैं कुछ नहीं बोलेगा, यू सॉल्व इट, आई जस्ट कीप क्वाइट। ओ हो, सुमित, ईशा, वाह। चलिए बाकी सब लोग रिप्लाई कीजिए फटाफट से मेरे को। गुड गुड प्रामाणिक, एक्सीलेंट एक्सीलेंट भाई, सोचो बाकी लोग सोचो। आई एम टेलिंग यू ना बेटा, एक बात बताओ, पहले सब लोग ये बताओ कैसे हैं आप लोग, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, कैसे हैं आप लोग? हाँ बेटा, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है? लो, रिप्लाई ही नहीं। क्या करोगे अपनी ये महानता का, रिप्लाई तो करो। ओके अभिषेक लिंगे 13 के, गुड गुड गुड। ओके अरुण 13 के, चलिए I'll wait for few more minutes and then I let Sumit to know, Sumit to let us know कि उसका आंसर 13 के क्यों है। हेलो हाँ सुमित सर, अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 13 के हुई तो जो अपना ओरिजिनल सिग्नल का एमअप एफ है वो 13 के पे भी शिफ्ट हो जाएगा। तो उसकी जो बैंडविड्थ दी है ओरिजिनल सिग्नल की 5 के है, तो 13 के पे अगर शिफ्ट हो गया तो उसका बैंड स्प्रेड होगा 13 के माइनस 5 के पे और 13 के प्लस 5 के पे। तो 13 के माइनस 5 के 8 आ रहा है जो फिल्टर के अंदर जस्ट टच हो रहा है, फिल्टर को उसके अंदर नहीं आ रहा है। ओके अगर 13 के से कम लिया, एग्जांपल अगर 11 के लिया, तो 11 के माइनस 5 के किया अपन ने, तो उसका आंसर 6 के आ जाएंगे, यानी वो फिल्टर के अंदर वो सिग्नल आ रहा है तो वो उसको भी ले लेगा और ओरिजिनल सिग्नल जो 0 पे है उसको भी ले लेगा। बहुत सही। अब सुमित जो बोला है क्या ये सबको समझ में आया है? जो सुमित ने अभी अभी बोला है क्या ये सबको समझ में आया है? सुमित मैं बोल तो रहा हूं यहाँ पे लॉजिक नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है। आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे इक्वेशन क्या है, बेटा इक्वेशन कोई है ही नहीं। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हाँ आपने निकाल लिया डायोड का ये करंट कितना होगा, नहीं भाई, यहाँ इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पूरा जो है वो थॉट प्रोसेस पे चल रहा है। पहले आप क्वेश्चन को ढंग से समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं जस्ट 5 मिनट लूंगा फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बैंड लिमिटेड लो पास सिग्नल। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले आप सब लोगों को क्या इसका मतलब पता है? बैंड लिमिटेड लो पास सिग्नल, क्या इसका मतलब पता है आप सब लोगों को? बैंड लिमिटेड लो पास सिग्नल, क्या सबको इसका मतलब पता है? जो सिग्नल होता है वो दो होता है, लो पास होता है और बैंड पास होता है। बैंड पास क्या होगा, जैसे कि हम बात करते हैं एएम का सिग्नल या एफएम का सिग्नल जो मॉड्यूलेटेड है, उसका फ्रीक्वेंसी बैंड कहां से होगा? उसका फ्रीक्वेंसी बैंड हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा या लो फ्रीक्वेंसी पे होगा बेटा? ओ माय बाप, अगर मैं एक्स ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं विथ कॉस ऑफ 2 पाई 10⁻⁶ बराबर, तो मुझे बताओ कि ये जो पूरा इंफॉर्मेशन होगा ये उसका इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा ये लो फ्रीक्वेंसी पे होगा या हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा? एग्जैक्टली हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमने टाइम डोमेन में किया है मल्टीप्लीकेशन, तो फ्रीक्वेंसी में होगा कन्वोल्यूशन। तो उसकी वजह से एक्स ऑफ टी का पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो 10⁻⁶ के आसपास आ जाएगा, राइट? तो इसको बोलते हैं बैंड पास सिग्नल। मगर ये तो अलग ही है, यहां तो हम बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन के अंदर देके रखा है वो तो देके रखा है लो पास सिग्नल।
इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम जो इसका इंफॉर्मेशन है वो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में है। अब उसने क्या बोल के रखा है कि अब बैंड पास सिग्नल जो है उसका जो बैंडविड्थ है वो है 5 किलोहर्ट्ज। तो बेटा मैंने यहाँ पे इसका शेप जो है वो शेप अज्यूम कर लिया है, इसका शेप जो है वो ऐसा कुछ है। तो ये आपका बैंडविड्थ हो गया आई में से -5 से 5। बोलिए हाँ कि ना? ये हमारा मैसेज सिग्नल है और ये उसका फ्रीक्वेंसी आई में से रिस्पॉन्स है, राइट, स्पेक्ट्रम है। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इसको सैंपलिंग कर रहे हैं और फिर पास कर रहे हैं थ्रू द फिल्टर जो हमें यहां देके रखा है, तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मिनिमम क्या होना चाहिए? तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि जब हम इसको सैंपलिंग करेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पे x ऑफ n लाएंगे, अगर हम यहाँ पे x ऑफ n लाएंगे, डिस्क्रीट सिग्नल लाएंगे, तो चलिए मुझे बताइए स्पेक्ट्रम के साथ क्या होगा? अगर हम यहाँ पे इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे तो स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या अफेक्ट करेगा? ये सब पता है आपको। जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम क्या होगा बेटा? हाँ, हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होगा वो क्या हो जाएगा? ओ माय बाप, जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली वो पीरियोडिक हो जाएगा, वो पीरियोडिक हो जाएगा ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हाट, और उसका जो पीरियोडिक है, उसका जो पीरियड है फ्रीक्वेंसी के अंदर वो क्या हो जाएगा? हाँ वैष्णवी, वो टाइम डोमेन में डिस्क्रीट हो जाएगा, मगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या फर्क पड़ेगा? वो पीरियोडिक हो जाएगा और वो हो जाएगा fs x ऑफ f माइनस nfs। बोले हाँ कि ना? बराबर है। तो अभी क्या होगा, जो आपका पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है वो रिपीट करेगा और आपको ये सबको मालूम पड़ रहा है, ये पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो ऐसे रिपीट होगा, ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो ऐसे रिपीट होगा। और मुझे अब आप ये बताओ कि ये जो रिपीट करेगा, तो रिपीट के अंदर यहाँ पे कहां क्या क्या फ्रीक्वेंसी आएगा? अगर मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं तो इन दैट क्वेश्चन, चलिए अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, तो मुझे ये बताओ कि ये फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? ये फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? बताओ, ये फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? मैं थोड़ा इसको जूम करता हूं सो दैट इट वुड बी विजिबल टू यू कि मैं क्या पूछ रहा हूं आपको। चलिए मुझे बताइए ये फ्रीक्वेंसी कितना होगा? एग्जैक्टली ये फ्रीक्वेंसी 5 होगा। ओके, बताइए ये फ्रीक्वेंसी कितना होगा? ये फ्रीक्वेंसी कोई बता पाएगा? ये फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 8। अरे ईशा, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। एग्जैक्टली पृथ्वीराज, ये हो जाएगा fs-5, ये हो जाएगा fs-5। क्या ये सबको समझ में आया क्यों ये fs-5 होगा? क्योंकि यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ fs पे आ जाएगा। अगर fs पे आएगा तो यहाँ पे ये कंपोनेंट क्या होगा? ये कंपोनेंट होगा आपका fs+5 और ये होगा आपका fs-5 एंड सो ऑन। उसके बाद यहाँ पे ये कंपोनेंट क्या होगा? तो -5 होगा। ये कंपोनेंट क्या होगा? बताओ ये कंपोनेंट क्या होगा? बताओ। एग्जैक्टली ये कंपोनेंट क्या होगा? -fs+5 होगा। यहां पे ये फिर से आपका -fs हो जाएगा। बेटा मेरे को आप सबसे बहुत प्रॉब्लम है, असाइनमेंट्स आप लोग सबमिट नहीं कर रहे हो। पृथ्वीराज तू नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहा है। असाइनमेंट्स आप लोग सबमिट नहीं कर रहे हो। डू सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय टुडे। मुझे उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, अदरवाइज नहीं करोगे तो मैं कल डिस्कस कर लूंगा। आई वोंट वेट मोर देन दिस। ये हो जाएगा आपका -fs-5 बराबर। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सबको मालूम पड़ा कि ऐसा होता है। हाँ, ये सबको मालूम पड़ा कि ऐसा होता है। हाँ, अब ऐसा होता है तो अब बताओ यहाँ पे जो फिल्टर है वो फिल्टर कैसा है? जो फिल्टर है वो फिल्टर कैसा है? उसका फ्रीक्वेंसी कहां तक है? 8 किलोहर्ट्ज तक है। उसका फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज तक है। और उसने क्या बोला है कि द मिनिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी फॉर परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ x ऑफ t। मुझे x ऑफ t को परफेक्ट, यानी कि या मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ फिल्टर में से इसी को पास करना है, बराबर है, और कुछ भी नहीं जाना चाहिए।
तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी को पास करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसको पास करना है, आपका जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर इसी को पास करना है थ्रू द लो पास फिल्टर, सो इन दैट केस आपको इतना तो दिखना ही चाहिए कि जो fs-5 है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, बताओ। चलो अभी यहां कंडीशन क्या अप्लाई करोगे आप, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, तो अभी कंडीशन क्या होगा कि भैया जो fs-5 है इट हैज टू बी मोर देन और इक्वल टू 8k। बोले हाँ कि ना, एग्जैक्टली, एंड दैट्स व्हाई आपका जो fs हो जाएगा वो हो जाएगा मोर देन और इक्वल टू 13k। कोई शक कोई डाउट इसके अंदर, कोई शक कोई डाउट? ये क्या है, ये क्या होगा, ये होगा आपका आउटपुट ऑफ फिल्टर, ये होगा आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर, राइट। चलिए ये पूरा समझ में आया क्वेश्चन, सबको समझ में आया है? कैन आई मूव अहेड? चलिए फटाफट से हाँ बोल दीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं विद द सेकंड क्वेश्चन। बेटा बातें करनी पड़ेगी ना आपको, बातें करना भूल गए क्या? चलिए गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया सैंपलिंग में पूरा कॉन्फिडेंस लेके जाना है आज। सबको बी मिल रहा है क्या? मैं सॉल्व कराऊं इसको या सबको मिल रहा है बी? क्या मैं इसको सॉल्व कराऊं या सबको बी मिल रहा है? चलिए क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं विदाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, या मैं दिखाऊं स्नेहा, देवेंद्र, हैरम, नेहा, क्रिस्टल, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सबका ये हुआ है खुद से सॉल्व कराऊं ना? ओके सो निकिता हम करते हैं सॉल्व, मगर तब तक मैं सबको एक और क्वेश्चन दे देता हूं कि वो लोग क्वेश्चन चालू कर सकते हैं, हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं, बराबर। चलिए ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बाकी लोग हैं वो। सो इन 5 4 3 2 1। हाँ चलिए निकिता बताइए कहां क्या प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे? आपको अनम्यूट करना है तो आप कर सकते हो, बात कीजिए, मुझे बताइए यहाँ पे कहां क्या कंफ्यूजन हुआ आपको। निकिता अनम्यूट ही कर लीजिए, आप लिखोगे तो बहुत माइक का इश्यू है। ओके कुछ नहीं, मुझे ये बताओ यहाँ पे जो मैसेज सिग्नल है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितना है? जो मैसेज सिग्नल है कैन यू ड्रॉ उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, सबसे पहली चीज। हाँ निकिता, जो यहाँ पे आपका जो मैसेज सिग्नल है एग्जैक्टली 7 किलोहर्ट्ज है, तो हाउ वुड यू ड्रॉ उसका फ्रीक्वेंसी डायग्राम? उसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में आप कैसे ड्रॉ करोगे? उसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है, सिर्फ मोड, इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा? अगर ये साइन ऑफ 14 पाई टी है तो क्या होगा? स्पाइक्स होंगे बेटा। हाँ बेटा स्पाइक्स होंगे। हाँ स्पाइक्स कहाँ कहाँ होंगे? स्पाइक्स कहाँ कहाँ होंगे?
इसके जो स्पाइक्स होंगे वो स्पाइक्स कहाँ कहाँ होंगे? सो आई से कि जो इसके स्पाइक्स होंगे वो होंगे 7 किलोहर्ट्ज एंड -7 किलोहर्ट्ज। बोले हाँ कि ना? इसके जो स्पाइक्स होंगे वो होंगे 7 किलोहर्ट्ज और -7 किलोहर्ट्ज पे होंगे, राइट? अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर अब क्या बोल रहे हैं, इसको सैंपल कर रहे हैं निकिता, इसको सैंपल कर रहे हैं विद द सैंपलिंग रेट ऑफ 9000 सैंपल्स पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या होगा निकिता, आप बता पाओगे? 9000 सैंपल्स पर सेकंड, ये क्या देके रखा है आपको? 9000 सैंपल्स पर सेकंड, एन नहीं, सैंपल्स पर सेकंड, यानी इतना सैंपल्स ले रहे हैं 9000 सैंपल्स पर सेकंड। ये क्या होता है आपका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। ये सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी देकर रखा है आपको 9 किलोहर्ट्ज पर सेकंड। हाँ निकिता, ये होना चाहिए। ये क्या होता है इसका, ये क्या होगा? 1/TS होगा ना? हाँ निकिता, और जो TS है, TS का यूनिट क्या होगा? TS का यूनिट क्या होगा? ओके, समझ में आ गया। हाँ, अब पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया फिल्टरिंग वाला। हाँ, अभी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी 9 किलोहर्ट्ज है। हाँ, तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो शिफ्ट भी होगा। और कहाँ कहाँ शिफ्ट होगा? जो पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, एक तो आएगा ओरिजिनल, एक तो आएगा ओरिजिनल, तो एक हो जाएगा आपका आई में से FM कंपोनेंट, बराबर है? एक तो FM ही होगा, तो वो क्या होगा? ±7 किलोहर्ट्ज, ± आई में से 7 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पे लिखता ही हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मैं? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो होगा ±FM कंपोनेंट, उसके बाद क्या होगा? आई में से FS ±FM कंपोनेंट, और साथ में होगा -FS ±FM कंपोनेंट। उसके बाद क्या होगा? ट्वाइस ऑफ FS ±FM कंपोनेंट, और उसके बाद क्या होगा? -ट्वाइस ऑफ FS ±FM कंपोनेंट। निकिता, क्या ये समझ रहे हो? हाँ, अगर ये समझ रहे हो तो अभी क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया है ना? बोलो तो अभी क्या हो रहा है? फिल्टर में से पास करोगे 12, तो आई में से 18 और 7 11, 3 कंपोनेंट आएंगे। बहुत सही है, नंबर ऑप्शन बी, राइट? ओके, चलिए। इसका आंसर क्या है? सर साइन है तो नेगेटिव नहीं आएगा। हाँ पृथ्वीराज, नेगेटिव आएगा, मगर मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका मॉड्यूलस ऑफ x ऑफ f। मैंने फेस को इग्नोर किया है। अभी चलेगा ना पृथ्वीराज? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, बहुत सही, एक्सीलेंट, सी एक्सीलेंट, बहुत सही, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये तो। यहां तो क्या बोला गया है? सीधा बोला गया है आपको कि जो नया सिग्नल है y ऑफ t वो है आपका x ऑफ 2t प्लस 5, x ऑफ 2t प्लस 5। तो क्या करोगे? आपका जो x ऑफ t है इसमें पूरा रिप्लेस कर दो 2t, और प्लस 5 वो तो फेस शिफ्ट है, तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ आई में से, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 12 पाई टी प्लस 5, 12 पाई टी प्लस 5, और ये हो जाएगा आपका प्लस साइन ऑफ, और ये हो जाएगा आपका 16 पाई टी प्लस 5। टाइम डिले प्रोवाइड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सैंपलिंग के ऊपर। मुझे बताओ यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है? यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो आपका F1 होगा, आई थिंक ये हो जाएगा आपका 6 हर्ट्ज, F1 6 हर्ट्ज है, और जो F2 है ये आपका 8 हर्ट्ज है, बराबर? तो यहां से मैक्सिमम कितना होगा? FS कितना हो जाएगा? मैक्सिमम ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा आपका 16 हर्ट्ज,
ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। चलिए बढ़ते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाकी है तो आ रहे हैं, मगर अभी मुझे क्या चाहिए, आप लोगों से ही इसका सॉल्यूशन या आंसर चाहिए। चलिए थोड़ा बहुत इसमें सिग्नल्स भी इन्वॉल्व है, तो टेक केयर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। गुड गुड गुड, सबका आंसर 13 ही आ रहा है, एक्सीलेंट। मैं वही तो बोल रहा हूं बेटा, इट्स प्योर मैथ्स, जिसको जितना आएगा ना उतना फायदा है। आंसर इज 13, ग्रेट। क्या सबको ये मिल रहा है आंसर? गुड गुड, देवश्री, हैरम, वैष्णवी, अरुण, देवेंद्र, सबका आंसर आ रहा है। गुड गुड, एक्सीलेंट। गुड गुड, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। किसी से नहीं हो रहा है तो मुझे बताइएगा, किसी नहीं हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट, और रियली नाइस क्वेश्चन, रियली नाइस क्वेश्चन जिसमें आप लोग पक्का फंसोगे। देखते हैं क्या करते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन सबसे हुआ, ये क्वेश्चन सबसे हुआ। अभिषेक किसका आंसर बोल रहा है, फोर्थ का या फिफ्थ का? हाँ अभिषेक लेंगे। अच्छा फिफ्थ का हो भी गया तेरा, ये हो भी गया? अभी तो दिया मैंने, ऐसे कैसे हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म में है अभिषेक? नहीं, थोड़ा रुक के, थोड़ा संभल के, तू ध्यान से देख। तुझे पूरा का पूरा एक्स ऑफ टी देखना है अभिषेक। कुछ नहीं अभिषेक, टेक योर टाइम, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है।
मैं बैट मारता हूं ये क्वेश्चन जिसका हुआ ना, मैं क्लास के बाद उसके पेटीएम अकाउंट में सिल्क कितने का होता है, सिल्क 100 का या 150 का, मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, 100 या 150 मुझे नहीं पता। ये क्वेश्चन हो गया तो पृथ्वीराज, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। चलिए फोकस ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज रियली डैम गुड, सॉल्व इट, आई जस्ट वीडियो है। अभिषेक गलत है। पॉइंट 4 सुमित, चलिए देखते हैं बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट। हाँ अभिषेक बता, अनम्यूट कर। हेलो सर। हाँ अभिषेक। हाँ सर, वो कौन सैम्पल्ड सिग्नल का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म तो z ऑफ t इंटू एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन ऑफ डेल ऑफ t माइनस एन टी ऐसी रहता है ना? नहीं, कन्वोल्यूशन तो फ्रीक्वेंसी में होता है। यहाँ हम तो करते हैं मल्टीप्लिकेशन ना। देख, जो पहला स्लाइड था हमने क्या पढ़ा था अभिषेक, कि करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। जब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो फ्रीक्वेंसी में होगा कन्वोल्यूशन। भूल गया क्या? हाँ अभिषेक, मगर यहाँ तो पूछा ही क्या गया है, पूरा अलग ही है। यहाँ तो बोला गया है एक्स ऑफ टी इज कन्वोल्यूशन ऑफ दिस टू सिग्नल्स, और फिर उसका सैंपलिंग करना है। तो फिर सर फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लिकेशन लेंगे क्या? हाँ बिल्कुल सही, तो अभिषेक का पॉइंट। हाँ हाँ प्लस माइनस लेंगे, फिर 0.5 प्लस 0.1 और 0.5 माइनस 0.1। ओके ओके, चलिए अगर मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ, सुमित को ही बोलता हूँ। सुमित ने आंसर किया था ना पहले, इनफाइनाइट पृथ्वीराज कुछ भी। ओके, अभी ईशा, ईशा बताओ क्या किया आपने? 0.4 इज अ करेक्ट आंसर। 3 लोगों ने सही रिप्लाई किया है, तो अभी 3 लोगों ने रिप्लाई किया है, तो 125 डिवाइड बाई 3, 25 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। बताओ। हाँ ईशा बताओ क्या हुआ, क्या कैसे करोगे? हाँ सर, इसमें वो कॉन्वोल्यूशन है इन टाइम डोमेन, तो मल्टीप्लिकेशन होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो फिर सबसे पहले मतलब वो सा फंक्शन है sin पाई t/2, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला इन टर्म्स ऑफ f। तो और उसके बाद वो डेल ऑफ t माइनस 10n है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, वो होगा f ऑफ s इंटू डेल ऑफ f माइनस एन एफ एस। तो एफ एस जो है हमारा वो 1/10 होगा, क्योंकि वो ts होता है, टाइम डोमेन में है, तो हाँ 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 समझ गया। मेरे को ये समझ में आ रहा है और किसी को समझ में नहीं आया। चलिए मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इसको लेता हूं तो ये है आपका साइन पी, बहुत सही। लाइक तीनों के तीनों लोग, सुमित, प्रामाणिक एंड ईशा, एक्सीलेंट। लाइक आंसर इज 0.1 एंड बिल्कुल सही। यानी कि मैं वही तो बोल रहा हूं, अगर आप लोग ये सोच पा रहे हो ना, तब आपका सिग्नल अच्छा है और आपको कम्युनिकेशन भी पाएगा। यानी कि आप लोग सोच पा रहे हो ढंग से। हाँ नहीं है तो भी कुछ नहीं आया पहली अटेम्प्ट में चलेगा, कुछ इतना दिक्कत वाला बात नहीं है। मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 60 पाई टी बाई 2?
हाँ बताओ, क्या मैं इसको सा पाई टी बाई टी लिख सकता हूं? हाँ, अब मुझे बताओ इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा। आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है? आपको अल्टीमेटली निकालना है नाइक्विस्ट सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, बराबर। तो आपको इसका ये पूरा जो सिग्नल है ना एक्स ऑफ टी, ये पूरा सिग्नल जो है ना एक्स ऑफ टी, आपको इसका निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। बोले हाँ कि ना? यानी ये पूरे का निकालना पड़ेगा आपको एक्स ऑफ एफ, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, बराबर। तो चलिए अगर निकालते हैं इसका फोरियर, अगर निकालते हैं हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आई होप सबको पता होगा, मैंने रिवीजन क्लास में करवाया था। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है बेटा? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सर ने बताया था कि ये हम निकालेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म पहले ओमेगा में। हाँ बिल्कुल सही, रेक्ट होता है, मगर इन केस ऑफ रेक्ट हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले इसको ओमेगा के अंदर। तो इन केस ऑफ ओमेगा क्या होगा? इन केस ऑफ ओमेगा क्या होगा? ये पाई बाई टू जो है, ये पाई बाई टू है, ये टाउ है, तो टाउ क्या, सॉरी टाउ बाई टू हो जाएगा ना, ये टाउ बाई टू है, ये टाउ बाई टू हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई टू, तो टाउ क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। अगर टाउ पाई हो गया है विच मीन्स अ रेक्ट फंक्शन होगा, अ रेक्ट फंक्शन होगा, वो कहां से कहां आएगा? जो रेक्ट होगा वो रेक्ट कहां से कहां आएगा? हाँ बेटा, रेक्ट कहां से कहां आएगा बताओ चलो। ओ माय बाप, रेक्ट कहां से कहां आएगा? हाँ एफ के अंदर तो बराबर है, ये आएगा आपका आई में से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। बोलिए हाँ कि ना? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। यहां पे ड्युअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यहां पे ड्युअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहां ओमेगा है इसलिए यहां पे 2 पाई मल्टीप्लाई में होगा, यहां पे ओमेगा है इसलिए यहां पे 2 पाई मल्टीप्लीकेशन में होगा। तो ये हो गया आपका 2 पाई मल्टीप्लीकेशन में। यहां पे अगर ए निकालना है तो ए क्या होगा? यहाँ पे कितना है एरिया? यहाँ पे एरिया जो है वो एरिया 1 है, तो इसका एरिया भी 1 होना चाहिए। तो इसका एरिया 1 कैसे होगा? अगर ये 1 बाई पाई है तब होगा। बोले हाँ कि ना? एग्जैक्टली ये 1 बाई पाई होगा, राइट। ये पूरा जो प्रोसेस है वो किया है आपने ओमेगा के अंदर, मगर इसी का होगा एफ के अंदर। तो एफ के लिए क्या करोगे? अगर आपको एफ के अंदर करना है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ ओमेगा को करोगे रिप्लेस विथ एफ। तो चलिए अब क्या हो जाएगा? अगर आप एफ में कर रहे हो ये सब चीज, तो सबसे पहली चीज तो क्या निकल जाएगा? जो एम्पलीट्यूड में 2 पाई है वो निकल जाएगा। बोले हाँ कि ना? जो एम्पलीट्यूड में 2 पाई, जो ड्युअलिटी में आपने 2 पाई मल्टीप्लाई किया था, क्या वो रहेगा एफ के अंदर भी? एफ के अंदर वो नहीं रहेगा ना। हाँ बेटा, एफ के अंदर वो नहीं रहेगा। बेटा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ड्युअलिटी प्रॉपर्टी के अंदर जब हम एफ में करते हैं तब 2 पाई नहीं होता है, तो ये 2 पाई हटा दो, बचा क्या है? 1 बाई पाई। बचा क्या है? ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई पाई। ओमेगा से एफ में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? ओमेगा से एफ में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 2 पाई करेंगे ना। अगर डिवाइड बाई 2 पाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हाँ हेलो, डिवाइड बाई 2 पाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 1 बाई 4 एक्स बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई 4 और ये हो जाएगा 1 बाई 4। बोलिए हाँ कि ना? ये आपका एफ में हो जाएगा। ये जो आपको सिग्नल देके रखा है उसका एक पार्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि अगर मैं इसको ले रहा हूं x1, अगर मैं इसको x1 ले रहा हूं और ये जो है अगर मैं इसको x2 ले रहा हूं, तो ये क्या है? सिर्फ x1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म हुआ। बोले हाँ कि ना? ये सिर्फ और सिर्फ x1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म हुआ। क्या ये सब चीजें रटोगे आप लोग? क्या ये सब चीजें रटोगे आप लोग? बिल्कुल भी रटना नहीं है। आपको ये पूरा मैथ्स पूरा सिग्नल से पता होना चाहिए। अब उसके बाद x2 के लिए क्या होगा? x2 का टाइम डोमेन क्या होगा? कोई बता पाएगा? जो x2 है, x2 का टाइम डोमेन क्या होगा? x2 का टाइम डोमेन क्या होगा? इज इट अ पीरियोडिक इंपल्स?
जो x2 है, तो x2 का जो टाइम डोमेन होगा वुड इट बी अ पीरियोडिक इंपल्स? अगर वो पीरियोडिक इंपल्स है तो बताओ उसका टाइम कितना होगा? ये जो x2 ऑफ t है ये पीरियोडिक इंपल्स है, तो बताइए उसका टाइम पीरियड क्या है? ये जो इंपल्स है वो रिपीट कब हो रहे हैं? एग्जैक्टली 10 सेकंड्स के बाद रिपीट हो रहे हैं। जो इंपल्सिस है वो इंपल्सिस रिपीट हो रहे हैं आफ्टर 10 सेकंड्स। क्या सबको ये मालूम पड़ा है? बेटा बताना पड़ेगा ना। ये रिपीट होगा आफ्टर 10 सेकंड्स, राइट? अगर ये 10 सेकंड्स के बाद रिपीट हो रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा? तो बता पाएगा इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या मालूम है आपको? इंपल्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मालूम क्या आपको? इंपल्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आई होप ये पता होना चाहिए आपको, मैंने करवाया है आपको। इंपल्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताइए क्या होगा? इंपल्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा? हेलो, इंपल्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा बेटा? हेलो बेटा, इंपल्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इंपल्स खुद होगा। बेटा हम कब से ये तो कर रहे हैं, इंपल्स का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इंपल्स खुद होगा। इंपल्स का हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते, इसलिए निकालते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, और फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो वहां हमें मिलता है पीरियोडिक इंपल्सेस। यानी ये एक लौता ऐसा फंक्शन है जहां उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन भी इंपल्स ही है। ये एक लौता ऐसा फंक्शन है जहां पे इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ना वो भी इंपल्स ही है। अब ये भूलोगे आप लोग? हाँ बेटा, क्या अब ये भूलोगे? ये भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लौता फंक्शन है और एक गॉसियन आएगा तब हम बात करेंगे। गॉसियन और ये दोनों एक लौते दोनों ऐसे फंक्शन है जिनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वही फंक्शन खुद है। क्या ये समझ रहे हो आप लोग? ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जिसका फ्रीक्वेंसी डोमेन भी ये है और उसका टाइम डोमेन भी वही है। बोले हाँ कि ना? हाँ बेटा, क्या ये समझ में आया है आपको? बेटा हम कब से वही तो कर रहे थे। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पहले भी वही किया था कि ये टाइम डोमेन में इंपल्स है, ये टाइम डोमेन में इंपल्स है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी इंपल्स ही आ रहा है ना। देखो बराबर कि नहीं? तो यहां भी क्या होगा, आपका रिपीटेड आएगा इंपल्सिस, मगर हाँ यहाँ पे अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन है तो ये आपका 0 पे होगा। इसका टाइम पीरियड कितना है? इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? तो आप लोग बोलोगे ये 10 है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0.1 हो जाएगा। बोले हाँ कि ना? हाँ माई बाप, ओ माई बाप, ये 0.1 हो जाएगा, फिर आपका 0.2 हो जाएगा, ये आपका 0.1 हो जाएगा, ये आपका 0.2 हो जाएगा। बोले हाँ कि ना? अभिषेक लिंगे और बाकी सबको समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, अगर ये समझ में आ रहा है तो अब क्या होगा, आप लोगों ने क्या किया, ये क्या है बेटा? ये है आपका x2 ऑफ f, ये है x2 ऑफ f। अब आपने क्या किया है, आपने किया है x1 और x2 को कन्वोल्यूशन, आपने किया है x1 और x2 का कन्वोल्यूशन। तो बताइए फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा? आपने किया है x1 और x2 का कन्वोल्यूशन, तो बताओ फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? एग्जैक्टली मल्टीप्लीकेशन होगा। अब बताओ मल्टीप्लीकेशन होगा तो बताओ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कहां तक आएगा? अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कहां तक आएगा? एग्जैक्टली सबको दिखाई दिया? ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कितना है भाई? ये 1/4 कितना होता है? 0.25। बोलो हाँ कि ना? ये कितना होता है आपका? -0.25, बराबर कि नहीं? इसका नेक्स्ट सैंपल कब आएगा? 0.3 और यहाँ पे -0.3। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यही सिग्नल रह जाएगा। बोले हाँ कि ना?
माई बाप, ये पूरा क्वेश्चन समझ रहे हो, एकदम मस्त क्वेश्चन है। और बिलीव मी, जब ये पूछा गया था तब ये बहुत सारे लोगों से बना भी नहीं था, क्योंकि आप लोग ये सोच नहीं पाते हो। क्या अभी आप लोग सोच पाओगे? आई एम इम्प्रेस्ड कि सुमित, ईशा और प्रामाणिक का ये क्वेश्चन हो गया। एक्सीलेंट। ऑल ऑफ 3 वुड गेट 25 रुपीज ईच इन योर अकाउंट। और क्या ये समझ में आ रहा है आपको? आपका रिजल्टेंट सिग्नल जो है, जो रिजल्टेंट फंक्शन है, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। जो रिजल्टेंट फंक्शन है, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, और इसका आपको सैंपलिंग करना है। अभिषेक, देवेंद्र, स्नेहा, निकिता, क्या सबको ये समझ में आया है? क्या सबको ये समझ में आ रहा है? हैरब, जो भी लोग हैं उनको समझ में आ रहा है यहाँ पे? ये पूरा समझ रहे हो? इट्स अ रियली नाइस क्वेश्चन। इतना ही बाहर आएगा, आई में से 0.2 तक का ही फंक्शन बाहर आएगा। ये 0.2, ये 0.1, और ये -0.2, और ये -0.1। ये आपका फाइनल जो है, ये है आपका x ऑफ f का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो बताओ अब यहाँ पे इसका सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या रखोगे? यहां सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? नाइक्विस्ट रेट क्या होगा? ट्वाइस ऑफ f मैक्स, ट्वाइस ऑफ f मैक्स। तो बताओ क्या हो जाएगा वो? 0.5। चलिए, क्या ये क्लियर है सबको? एक्सेलेंट। मैंने पहले ही बताया था ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, राइट? 2 मार्क का क्वेश्चन है, मगर पूरा निचोड़ लिया इसने। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सबको? चलिए, अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए। सिग्नल्स लगेगा, है ना? सिग्नल्स आना चाहिए, लाइक जितना भी यहां यूज करेंगे उतना सिग्नल्स आपको आना चाहिए, और मैंने करवाया था आपको पहले ही। कौन भाग गया मीटिंग छोड़ के? कोई एक तो भाग गया। ये क्वेश्चन भले ही पूछा है 1 मार्क में, बट इट डिजर्व 2 मार्क्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दो आंसर्स आ रहे हैं, हाँ दोनों सेम ही है ना।
ए और सी दोनों सेम ही है, नहीं अलग है ना। चलिए सब कुछ फिल्टर के ऊपर ही है। अगर यहाँ फिल्टर ढंग से बना लिया आप लोगों ने तो काम आपका हो जाएगा, अदरवाइज तो फंस जाओगे। चलिए चलिए कुछ नहीं सीखते हैं। चलिए सुमित एंड प्रामाणिक दे बोथ आर सेइंग ऑप्शन ए। हेलो, हुआ? चलो सुमित एंड प्रामाणिक, तब तक आप अगला भी कर लो। सुमित प्रामाणिक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, ए और सी दोनों आएगा। ओके देखते हैं अभिषेक। चलिए अगर मैं इसकी बात करूंगा, मैं कराऊं सॉल्व या कर रहे हो आप लोग? कौन कौन लोग ये नहीं कर पाया है? चलिए मेक सम नॉइस। हेलो बच्चा, मैं सॉल्व कर रहा हूं ये। बेटा कोई कुछ बोलेगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, क्या करूं? ओके आप सॉल्व कर रहे हो, टाइम चाहिए। चलिए देवेंद्र इज ऑल्सो सेइंग ऑप्शन ए। गुड गुड गुड। प्रामाणिक सबको समझा पाएगा कि क्या किया यहाँ पे? हाँ बता, अनम्यूट कर। हेलो। हाँ बताओ।
हाँ सर, इसका जो फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो फिल्टर है उसका रिस्पांस कैसा होगा? 40 पाई टी, मतलब उसका जो सेंटर है वो 20 पे होगा, 20 हर्ट्ज पे। ये जो फिल्टर है ना, उसका सेंटर होगा 20 हर्ट्ज पे, और उसकी जो बैंड होगी वो प्लस माइनस हाफ होगी, मतलब 20 से प्लस हाफ आगे और 20 से प्लस माइनस हाफ पीछे। ओके फिर और ये जो अपना ये मतलब बोलते हैं ना, ये कॉस ऑफ मतलब जो सिग्नल है एक्स ऑफ टी, हाँ उसको हमने सैंपल किया 15 हर्ट्ज पे। तो हाँ 15 प्लस जो एफएम वाला कंपोनेंट है, मतलब 15 प्लस 5, वो कंपोनेंट ये फिल्टर में से पास हो जाएगा। ओके। तो और यहाँ ऐसा सबसे क्रूशियल, यहाँ पे सबसे क्रूशियल क्या था? सर, ये जो फिल्टर है ना उसको मतलब ड्रॉ करना, उसका रिस्पॉन्स ड्रॉ एग्जैक्टली, करना। एग्जैक्टली। चलिए, तो जिससे नहीं हुआ है, मैं एक काम करता हूँ, जिससे हो गया है उनको बाकी क्वेश्चन देके फिर से वापस आता हूँ यहाँ पे। चलिए, जिसका हो गया है इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? 5 4 3 2 1। चलिए, एक और दे देता हूं आपको यहाँ पे, तो आप लोग सॉल्व करते ही रहिए। यू शुड नॉट वेट फॉर अस। 8 9 10 ये 8। चलिए, लीजिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इन 3 2 1 गो। चलिए, एक और ले देता हूं आपको। लाइक सभी रखो ही यहाँ पे, लाइक करते ही रहो आप। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। सो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इन 3 2 1 गो। चलिए, ओके, ये कौन सा था? 9th। एक और 10th निकालिए, इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। सो इन 3 2 1 गो। एंड नेक्स्ट इज से 11th क्वेश्चन, लास्ट वन। और वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो 11th वन है वो। तो देखते हैं वो भी सॉल्व होता है कि नहीं होता है। एक इसका स्क्रीनशॉट। इन 3 2 1 गो। चलिए, तो हम आते हैं वापस से हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा। हाँ, जो आगे वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको अगर मेरी आवाज नहीं सुननी है तो हेडफोन्स निकाल सकते हैं। किन किन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ? हाँ बेटा, ऐसे घबराना थोड़ी ना है। हाँ, बताइए, लेट मी नो किन किन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ। अच्छा, तन्मय से नहीं हुआ है। से नहीं हुआ है। वैष्णवी से नहीं हुआ है। ओके ओके। चलिए चलिए, दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी प्रॉब्लम कहाँ हुआ है? आप लोगों ने जो फिल्टर है ना, वो फिल्टर को महसूस नहीं कर पाए हो। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है सिग्नल्स के अंदर। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जस्ट आपका साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। जो फिल्टर है उसको मैं बोलता हूँ वाई ऑफ टी। जो फिल्टर है उसको मैं बोलता हूँ वाई ऑफ टी। मैं y1 ले रहा हूँ। बताओ, क्या मैं y1 उसको cos ऑफ 40 पाई टी, cos ऑफ 40 पाई टी बोले हाँ कि ना? सो आई थिंक ओके। नेट गया, नेट गया, नेट गया। काफी लैग आ रहा है आपके अंदर का है।
ओके चलिए, आई होप अभी क्लियर है सब कुछ। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे चलिए, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फिल्टर के बारे में, अगर हम इसी को पूरा समझ रहे हैं कि जो फिल्टर है वो फिल्टर क्या है और वो कैसे काम करेगा, तो देखिए आपका y1 जो है, सबसे पहले बात करते हैं y1 के लिए। तो आपका जो y1 है वो है साप IT। तो मुझे सबसे पहले आप सब लोग ये बताओ, कैन यू ऑब्टेन इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? कैन यू ऑब्टेन इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? हाँ कर पाओगे ना? तो बताओ यहाँ पे आपका रेक्टेंगल कहां से कहां आएगा? अगर मैं बोलता हूं कि मैं सिग्नल्स को और कम्युनिकेशन को साथ में लेके चल रहा हूं, तो मैं इसको सबसे पहले करूंगा ओमेगा के अंदर, और मैं ओमेगा से जाऊंगा एफ के अंदर। और व्हाट आई एडवाइज, ऐसा ही अप्रोच रखना, सो दैट क्या होगा, आपका सिग्नल्स और कम्युनिकेशन में कभी भी गलती नहीं करोगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या करूंगा, ये कर रहा हूं मैं इन ओमेगा, बट डेफिनेटली व्हाट आई नो, मुझे जाना है इन अ फ्रीक्वेंसी एफ, बराबर। तो ये मेरा रेक्टेंगल आ गया। हाँ अब ये जो है वो क्या है बेटा, ये जो है वो क्या है हमारा τ/2 है। τ/2 इज पाई। तो यहाँ पे जो पूरा 2 पाई है, तो ये आएगा आपका इनमें से -पाई से पाई। बोले हाँ कि ना? ये आएगा -पाई से पाई, और साथ में इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो जाएगा? इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, बताओ बताओ क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड? 1/2 पाई। एग्जैक्टली ये हो जाएगा 1/2 पाई, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को पास करेंगे। अब हम इसको लिखते हैं एफ के अंदर। अगर इसी को लिखेंगे एफ के अंदर तो क्या होगा, अगर इसी को लिखते हैं हम एफ के अंदर तो क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग? अगर एफ के अंदर लिखना है इसको, तो फर्स्ट थिंग इज कि शेप तो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ हमारा जो ओमेगा है वो पाई था, अब वो क्या हो जाएगा, जो आपका ओमेगा पाई है अब वो क्या हो जाएगा बताइए। चलिए एग्जैक्टली मैत्री बिल्कुल सही। अब ये क्या हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा -0.5 से 0.5, ये हो जाएगा -0.5 से 0.5, राइट। और इसका हाइट क्या हो जाएगा, 2 पाई निकाल दो, ये 2 पाई निकाल दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई। बोले हाँ कि ना? इसका जो हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 पाई, बराबर। हाँ क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, अब बात करते हैं cos ऑफ 40 पाई टी माइनस π/2। अब बात करते हैं इसके बारे में, cos ऑफ 40 पाई टी यानी कि y2 के बारे में। तो बताओ जो y2 है, y2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, y2 जो है वो क्या है आपका cos ऑफ 40 पाई टी, cos ऑफ 40 पाई टी माइनस π/2। बताइए क्या इसका निकाल पाओगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आए लोग? क्या आप इसका निकाल पाओगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? अच्छा हाइट 1 किसका होगा पृथ्वीराज? रेक्टेंगल का हाइट 1 होगा। कैसे 1 हो जाएगा वो कैसे 1 हो जाएगा? हाँ मगर 2 पाई इंटू 2 पाई ये होता है इन केस ऑफ ओमेगा, इन केस ऑफ ओमेगा। ओके ओके ओके, हाँ हाँ सॉरी, ये जो हाइट रहेगा वो हाइट 1 हो जाएगा। हाँ सॉरी, जो हाइट रहेगा आपका वो हाइट आपका 1 हो जाएगा। हाँ राइट, यहां हमने किया ओमेगा के अंदर, तो ये 2 पाई कट गया, ये हाइट आया हमारा 1। तो जब एफ में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ हाइट का ही फर्क होगा, सॉरी हमारा फ्रीक्वेंसी का ही फर्क होगा, राइट। ये तो 1 है, बराबर है, हाइट 1 हो जाएगा। हाँ अब मुझे ये बताओ इसका क्या होगा, cos ऑफ 40 पाई टी माइनस π/2, इसका क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? इसके अंदर स्पाइक कहां से आएगा, इसके अंदर स्पाइक कहां आएगा? हेलो, जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है उससे बताओ तो। अगर ये cos ऑफ 40 पाई टी है, हाँ ये जो -π/2 है, सबसे आसान तरीका क्या है पता है आपको?
इसको लिख दो आप ई रेस टू जे के अंदर, ई रेस टू जे 40 पाई टी प्लस सॉरी और साथ में क्या होगा ई रेस टू आई में से जे पाई बाई टू, ई रेस टू माइनस जे पाई बाई टू प्लस ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस जे 40 पाई टी माइनस जे 40 पाई टी इंटू ई रेस टू माइनस जे पाई बाई टू। बोले हाँ कि ना? मैंने क्या किया है, ये पूरा का पूरा जो फेज है ये फेज को भी ई रेस टू के अंदर ही लिख डाला, तो क्या वो चलेगा? ये जो फेज है ये फेज को भी मैंने पूरा का पूरा इसके अंदर ही लिख डाला, तो ये होगा आपका ई रेस टू जे 40 पाई टी इंटू हो जाएगा ई रेस टू माइनस जे पाई बाई टू प्लस ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस जे 40 पाई टी, ये हो जाएगा ई रेस टू जे पाई बाई टू डिवाइड बाई टू। बोले हाँ कि ना? ये हो जाएगा डिवाइड बाई टू, राइट? तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है ना ई रेस टू माइनस जे पाई बाई टू एंड ई रेस टू जे पाई बाई टू, ये तो पाई बाई टू का फेज शिफ्ट है और कुछ नहीं है, उसको हटा दो। अगर हम बात करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड का, अगर सिर्फ बात करेंगे मैग्नीट्यूड का, तो बताओ क्या होगा मैग्नीट्यूड? ये होगा आपका 20 हर्ट्ज पे, ये होगा 20 हर्ट्ज पे विद द हाइट ऑफ 1/2। बोले हाँ कि ना? दो स्पाइक्स आएंगे, वो दो स्पाइक्स कहाँ कहाँ आएंगे? एक तो 20 पे आएगा और एक आएगा आपका -20 पे। क्या ये सबको समझ में आया? आपके दो स्पाइक्स आएंगे, एक आएगा 20 पे, एक आएगा -20 पे, राइट? विद द हाइट ऑफ 1/2। क्या ये समझ में आया है? हाइट ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये हाइट जो है ये होगा 0.5, बराबर है? नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आप लोग क्या कर रहे हो, ये y1 इंटू y2 कर रहे हो। जब y1 इंटू y2 करोगे तो क्या होगा? जब आप y1 इंटू y2 कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? जब y1 इंटू y2 कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? कन्वोल्यूशन होगा। एग्जैक्टली यहां पे कन्वोल्यूशन होगा, यहां पे आपका y1 कन्वोल्ड y2 होगा। अब जब y1 कन्वोल्ड y2 होगा देन व्हाट डू यू थिंक, अब स्पेक्ट्रम कैसा दिखाई देगा? ये जो रेक्टेंगल है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? ये जो रेक्टेंगल है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? 20 एंड -20। बोले हाँ कि ना? जो आपका रेक्टेंगल है वो पूरा कहां शिफ्ट हो जाएगा? 20 एंड -20। क्या ये समझ में आया सबको? हाँ, क्या सबको ये समझ में आया कि हाँ पूरा का पूरा जो आपका स्पेक्ट्रम है ये स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाएगा? जिन जिन लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा है, सॉरी जिन जिन लोगों ने सिग्नल्स पढ़ा हुआ है उनको पता है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग होता है। अला भाई ये तो हमने कहाँ देखा है? ये तो हमने एएम के केस में नहीं देखा है। अगर हमने एएम का केस देखा है तो वहां भी यही देखा है कि अगर हम किसी भी फंक्शन को कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के अंदर कन्वोल्यूशन होता है और पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम होता है वो शिफ्ट होता है, हो जाता है। और यहाँ 20 के आसपास आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी 20.5 और ये हो जाएगा 19.5। कोई शक, कोई डाउट किसी को? बिल्कुल भी रटना नहीं है, ये सभी क्वेश्चंस लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जहां मैं आपको एक भी चीज ऐसी नहीं पढ़ा रहा हूं जहां पे आपको रटना पड़े। तो बोलिए क्या ये पूरा समझ में आया आपको? अब तक कहानी समझ में आया? ये आपका 20.5 होगा, बराबर है? हाँ, तो ये कौन सा है भैया? ये अल्टीमेटली आपको देकर रखा है बैंड पास फिल्टर। बोले हाँ कि ना? अगर आपको समझ में आ गया है तो अल्टीमेटली आपको देकर रखा है बैंड पास फिल्टर। हाँ, और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा? ये हाइट हो जाएगा आपका 0.5। क्लियर है? अगर अब तो एकदम क्लियर है। आउटपुट में क्या आएगा? 20 हर्ट्ज वाला कंपोनेंट, और वो तो एक ही कंपोनेंट है, ऑप्शन ए। बोले हाँ कि ना? हाँ, बोले हाँ कि ना? क्लियर है? क्योंकि आप अगर मुझे ये बताओ ये x ऑफ टी को सैंपल ना करते, अगर हम x ऑफ टी को सैंपल ना करते तो आउटपुट में क्या आता? हमने x ऑफ टी को सैंपल नहीं किया तो आउटपुट क्या आएगा? हमने x ऑफ टी को सैंपल किया ही नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा?
हेलो, हमने जो x ऑफ टी है, यहां क्वेश्चन क्या है, यहां क्वेश्चन ये है कि ये जो है वो आपका इनपुट सिग्नल है x ऑफ टी। तो मुझे ये बताओ, आपको x ऑफ टी का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मालूम है क्या? x ऑफ टी का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मालूम है क्या? अगर मैं x ऑफ टी की बात कर रहा हूं तो बताओ x ऑफ टी का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होगा? जो x ऑफ टी है इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होगा? एग्जैक्टली ±5 होगा, ±5 होगा। अगर आप x ऑफ टी को ही पास करोगे थ्रू दिस बैंड पास फिल्टर तो आउटपुट कुछ आएगा। अगर आप x ऑफ टी को ही पास करोगे थ्रू दिस बैंड पास फिल्टर तो आउटपुट आएगा? हाँ, नहीं आएगा ना। सिर्फ स्नेहा और पृथ्वीराज ही आंसर कर रहे हैं, बाकी सबको समझ में आया है? सर फिर लो पास फिल्टर का इक्वेशन कैसे रहेगा? अभिषेक, लो पास फिल्टर में हम कॉस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर तुमने यहां कॉस से मल्टीप्लाई नहीं किया होता तो व्हाट डू यू थिंक, वो लो पास होता? हाँ अभिषेक, अगर तूने कॉस से मल्टीप्लाई नहीं किया है तो क्या वो लो पास होता? हाँ बेटा, वो लो पास होता। देख, ये लो पास फिल्टर है। जब भी हम कॉस से, हाँ, जब भी हम कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं अभिषेक, तब उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग होता है और उसकी वजह से जो लो पास फिल्टर है वो बिहेव करेगा एज अ बैंड पास फिल्टर। क्लियर है? नहीं बेटा, फेज शिफ्ट का तो कोई प्रश्न ही नहीं है अभिषेक, हमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट चाहिए। फेज शिफ्ट से क्या होगा अभिषेक, सिग्नल डिले होगा, उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करेगा ना, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो। हमने क्या किया अभिषेक, डीएसपीएससी पढ़ा ना, तो डीएसपीएससी में क्या करते हैं हम लोग, कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं ना। हाँ अभिषेक, मालूम पड़ा? हाँ, तो किसी भी सिग्नल को जब हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी हो हाई फ्रीक्वेंसी हो, इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन। हाँ, तो लो पास फिल्टर आपका हाई बैंड पास हो जाएगा, है ना। ओके सर, वो फेज का क्या होगा, π/4 -π/2 हो जाएगा, ऐड होगा ना। ओके, अगर फेज की बात कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं फेज के अंदर क्या होगा। हाँ, फेज ऐड होते हैं, तो एक बार फेज अगर देखना है आपको तो एक बार देख लेते हैं। मगर यहां तक बताओ सबको समझ में आया है? अगर यहां सिर्फ एम्पलीट्यूड की ही बात कर रहे हैं तो क्या वो समझ में आया है? हाँ, मगर अभी रुको, क्वेश्चन तो बाकी है ना, क्वेश्चन खत्म कहाँ हुआ है। मैं बात कर रहा था आपके साथ x ऑफ टी के बारे में, मैं बात कर रहा था आपके साथ x ऑफ टी के बारे में। हाँ, तो बताओ उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या आएगा, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चंस करो, पूरा ढंग से करो और पूरा करो और समझ लो, जिससे कंसेप्ट आपको समझ में आए और उसका एप्लीकेशन आप कर पाओ। हाँ, तो बताओ मुझे यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं x ऑफ टी का, तो उसका स्पेक्ट्रम कैसे आएगा। तो आपने बिल्कुल सही बोला था कि वो 5 और -5 पे स्पाइक आएगा, वो आपका 5 और -5 पे स्पाइक आएगा विद द हाइट ऑफ 0.5, विद द हाइट ऑफ 0.5। तो क्या सबको ये क्लियर है? ये 5 और -5 विद द हाइट ऑफ 0.5। हाँ, क्या ये क्लियर है सबको? माय बाप, क्या ये क्लियर है? हाँ, अब बताओ, अब जब आप इसको सैंपल करोगे, क्या किया है बेटा, इसको ही सैंपल किया है विद द सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज, तो क्या होगा, इसी को सैंपल किया है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, अगर मैं बात कर रहा हूं विद दिस सैंपल्ड, लेट अस बाइफरगेट फ्रॉम हियर। तो अगर हम बात कर रहे हैं x ऑफ टी के बारे में, तो बताओ इन केस ऑफ x ऑफ टी, अगर हम इसको सैंपल करेंगे, अगर हम उसको सैंपल करेंगे विथ 15 हर्ट्ज तो क्या होगा। अगर हम इसको सैंपल करेंगे विथ 15 हर्ट्ज तो स्पेक्ट्रम कहां कहां आएगा, एक तो आएगा ±5 पे, उसके बाद 15 से कर रहे हैं तो कहां होगा। चलिए बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपका। एक्सीलेंट एक्सीलेंट,
स्नेहा, हाँ प्लस और माइनस 20 होगा, प्लस और माइनस 10 होगा, एक्सीलेंट, प्लस और माइनस 10, उसके बाद प्लस और माइनस 10, उसके बाद कहां पे होगा, सोच के बताओ। उसके बाद कहां पे होगा, हेलो, हम इसको 15 से सैंपल कर रहे हैं। ओके गुड गुड गुड। नेक्स्ट कहां पे होगा, प्लस और माइनस 20 पे होगा। नेक्स्ट कहां होगा, नेक्स्ट कहां होगा, एग्जैक्टली प्लस और माइनस 30 पे होगा, प्लस और माइनस 30 पे होगा, एंड सो ऑन, राइट। तो हाँ, अभी यहां से कौन सा पास करेगा, अब यहां से बोल पाओगे 20 वाला पास करेगा, क्लियर है। और नेहा, फेज को ऐड करना है, तो यहां जो फेज है वो π/4 है, इसका फेज -π/2 है, इसलिए फेज होगा -π/4। क्या समझ में आया है नेहा, आपको फेज समझ में आया है नेहा? ओके ओके, चलिए, सबको सब कुछ समझ में आया। क्वेश्चन काफी मस्त था, मगर पूरा सिग्नल्स के ऊपर था, और जो भी इसके बाद चीजें होगी कम्युनिकेशन में, डेफिनेटली उसमें सिग्नल्स तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। चलिए, सबको समझ में आया है ये? क्या हम बढ़े फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है या आगे बढ़ू मैं? कुछ तो बोलो। ओके, चलिए कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी सिंपल क्वेश्चन है। सैंपलिंग इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई सिग्नल्स में पढ़ाता है, कोई कम्युनिकेशन में पढ़ाता है, जो भी जहां पढ़ाता है मुझे नहीं पता है, नागपुर वालों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सिग्नल्स के अंदर, मगर मैंने इसको पढ़ा दिया यहाँ पे इन कम्युनिकेशन, मुझे यहाँ उसका काम है ही, ये है। और हाँ हाँ, प्रामाणिक, इससे क्या होगा, जाम से, जाम बोर्ड से क्या होता है। चलिए नेक्स्ट। गुड गुड गुड, सही है। चलिए बाकी सब लोग बताओ फटाफट से, आंसर क्या आ रहा है इसका? थ्री। क्या सबका ही आ रहा है? यहाँ पे टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, हाँ टाइम डोमेन में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी में कन्वोल्यूशन होगा। सो आई थिंक एफ मैक्स हो जाएगा 1500, एफ मैक्स हो जाएगा 1K और 500, 1500। क्लियर है, राइट? ओके, चलिए नेक्स्ट। काफी सही क्वेश्चन है, काफी सही क्वेश्चन है। चलिए, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस। बी बहुत सही होके रखा है, सुमित, देवेंद्र, ईशा, एक्सीलेंट। देखते हैं बाकी सब लोग क्या बोलते हैं।
मुझे जस्ट 2 मिनट। हाँ अभिषेक, मगर यहाँ भी क्या बोला है कि a signal m of t with a bandwidth 500 Hz is first multiplied by a signal and the resultant signal is passed through a low pass filter। हाँ तो आउटपुट क्या होगा? हाँ अभिषेक बोल सकता है, यहाँ इम्पल्स ट्रेन है और सीधा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, बट मुझे आंसर बताओ, क्या सबका आंसर m of t आ रहा है? क्या सबको मैसेज सिग्नल मिल रहा है? बेटा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे कितना सॉल्व हो रहा है या आप कितना सोच पा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, कैन यू थिंक अबाउट ओके अभिषेक, तो फिर fs इज इक्वल टू 20k और वो फिर बाहर जाता ना। एक बार बात करते हैं अभिषेक, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ओके मुझे ये बताओ सबसे पहले यहाँ पे g of t क्या होगा? यहाँ g of t क्या होगा? चलिए थिंक अबाउट इट, g of t क्या होगा? अगर k 0 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर k 0 पुट कर रहे हैं तो क्या वो डेल ऑफ t होता? तो क्या वो डेल ऑफ t होता? बिल्कुल डेल ऑफ t होता। अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? अगर 1 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा? वो होगा माइनस डेल ऑफ t माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। बोले हाँ कि ना? और अगर -1 पुट करेंगे तो भी क्या होगा? वो होगा डेल ऑफ आई में से t प्लस 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसके बाद और क्या होगा? अगर 2 पुट कर रहे हो तो क्या होगा? प्लस डेल ऑफ t माइनस 10⁻⁻⁴ प्लस डेल ऑफ t प्लस 10⁻⁻⁴ एंड सो ऑन। बोले हाँ कि ना? बोले हाँ कि ना? तो आई में से यहाँ पे जो आपको देके रखा है वो क्या है? इज इट पीरियोडिक इंपल्स? आपको देके रखा है वो क्या है? इज इट पीरियोडिक इंपल्स? तो मैं तो क्या बोलूंगा भाई, आप लोग इसको पहले सैंपल आप तो सबसे पहले क्या करोगे? इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ही ले लो। तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्येय, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा? हाँ ध्येय, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा? इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होगा? क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, जस्ट गो थ्रू दी प्रॉपर मैथ्स। एग्जैक्टली इंपल्स होगा, मगर इंपल्स कहां कहां होगा? क्या ये बता पाएगा? इंपल्स कहां कहां होगा ये बता पाएगा? इंपल्स कहां कहां होगा? 0 पे, उसके बाद कहां होगा? उसके बाद कहां होगा? 20 के। बहुत सही है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अभी ये तो इंपल्स ट्रेन है और उसका हमारे पास आ गया है ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, बराबर। ये 0, ये 20, ये 40, ये -20, ये -40 एंड सो ऑन। बोले हाँ कि ना? बोले हाँ कि ना? राइट। इसके हाइट के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हाइट कितना होगा? हाइट होगा 1 डिवाइड बाई fs। हाँ तो ये हो जाएगा 20,000।
इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी हो जाएगा 20,000, तो उसके लिए बात ही नहीं कर रहे हैं, ये होगा आपका 20,000, बराबर। हाँ, अब क्या होगा, उसने बोला है कि मैसेज, हाँ जो मैसेज सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 500 हर्ट्ज, तो उससे क्या होगा, मैसेज, जो मैसेज सिग्नल है वो गोठवा जाएगा, राइट। जो मैसेज सिग्नल है वो आपका अरेंज हो जाएगा ये सभी इंपल्सिस के आसपास। क्लियर है बेटा? हाँ क्लियर है। यहां अलियासिंग होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो -1 तो वो तो फेज शिफ्ट है ना ईशा, -1 तो फेज शिफ्ट है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं उसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम। -1 को हम लेंगे एज ए फेज शिफ्ट, है ना, कर सकते हैं ना ईशा? नहीं, आप तो ऐसा का सर की गलतियां निकालो बस। सर आपने गलती कर दी, एम्पलीट्यूड 10,000 आधा हो जाएगा। मैं वही बोल रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट एम्पलीट्यूड, लाइक उसके अंदर तो कुछ आपको जाना भी नहीं है, डोंट वरी अबाउट एम्पलीट्यूड। अभी के लिए उसने पूछा है तो लाइक जस्ट गो फॉर दी इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड लेट मी नो कि क्या वो समझ में आया, यानी क्या बोल रहे हो। और अगर एम्पलीट्यूड में होगा तो वो 20K में फ्लिप होगा। हाँ बेटा, हाँ 20K में फ्लिप करेगा। उसको आप लोग कैसे लो कि वो फेज शिफ्ट ही है, तो उसको आप एज अ फेज ही वहां पे रिप्रेजेंट करोगे। तो अगर वो पाई का फेज शिफ्ट है तो वो 100 वो आपको आगे साइन नेगेटिव कर देगा, है ना। चलिए, तो ये पूरा स्पेक्ट्रम ऐसा बनेगा, ये पूरा स्पेक्ट्रम ऐसा बनेगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं, ये होगा आपका कितना 500, और ये कितना होगा, ये कितना होगा 19,500, बराबर है। एग्जैक्टली, नो अलियासिंग। इसको पास कर रहे हो थ्रू फिल्टर, अगर लो पास में से पास कर रहे हो तो आउटपुट क्या आएगा, अगर लो पास में से पास कर रहे हो जिसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज है, तो इसका आउटपुट डेफिनेटली क्या आ जाएगा, आपका एम ऑफ टी आ जाएगा। क्लियर है? हाँ क्लियर है, डन डन डन। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, 0.5 एक्सीलेंट। हाँ सबका हो गया है, बराबर। हाँ चलिए, इसके लिए बताओ, ये तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ओ भाई, डी 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 डी, वाह भाई वाह, सुमित देवेंद्र सबका डी हो रहा है। चलिए देखते हैं बाकी सब लोग क्या बोल रहे हैं। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ।
ये टी नहीं है, ये टी नॉट ही है, इसको टी नॉट ही लेना। यहाँ एक्स ऑफ टी में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है? अब क्या होगा? जो सिग्नल गिवन है यानी P ऑफ टी, तो P ऑफ टी के लिए जो P ऑफ टी अवेलेबल है, कैन यू फाइंड उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? उसका एफ नॉट क्या है? उसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितना है? जो एफ नॉट है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? एग्जैक्टली, इट्स अ 1/T0, तो ये हो जाएगा 1 किलोहर्ट्ज। देवेंद्र, इसके बाद क्या किया? हेलो। हाँ देवेंद्र। सर मैंने पी ऑफ टी का सर फोरियर सीरीज निकाला, तो उसमें एंड में जो फोरियर सीरीज आता है वो आता है 1/n पाई साइन n π/3। तो उससे मुझे पता चला कि हम लोग n3 नहीं डाल सकते हैं, तो n1, 2 और 4 डाल सकते हैं। तो 2 और 4 डालेंगे तो 2.7 एंड 3.3 ही आएगा। बहुत सही, बहुत सही। यही करना था यहाँ पे कि आपको इसका फोरियर सीरीज निकालना था। यहाँ वहां जाके आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर थर्ड हार्मोनिक है ही नहीं। देयर इज नो अदर वे, क्योंकि यहाँ पे ना तो हाफ वेव सिमेट्री है ना और कोई सिमेट्री है। लाइक जिन्होंने सिग्नल्स पढ़ा है उनको पता है कि फॉर ये फोरियर सीरीज हाफ वेव सिमेट्री का कंसेप्ट है, मगर ना तो यहाँ हाफ वेव सिमेट्री है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको फोरियर सीरीज में जाना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ आप ये देवेंद्र, आपने कैसे निकाला इसका फोरियर सीरीज फटाफट से, या लंबा मैथ्स किया? सर लंबा मैथ्स किया मैंने तो। ओके, हाँ बताओ। सर मतलब पहले हाफ वेव सिमेट्री नहीं है इसमें। हाँ सर, इसको अलग तरीके से भी निकाल सकते, लंबा मैथ्स ना करके। हाँ हाँ, वो तो है ही, मैं वही पूछ रहा हूँ। क्या किया आपने सुमित? उसको ये वाले फंक्शन को डेरिवेट किया तो इम्पल्स आएंगे। एग्जैक्टली, हाँ। आई तो थिंक मैंने वही बहुत सही है हाँ पृथ्वीराज, सर यहाँ पे वही कैसे? किया है। हाँ हाँ, वही करना पड़ेगा। इम्पल्स करके यहाँ पे डीसी कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे डीसी कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, यहाँ पे डीसी कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पे हिडन सिमेट्री है, तो क्या करोगे आप लोग? जो भी यहाँ पे आई थिंक सिग्नल है उसको आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर लो, डीसी कंपोनेंट हटा लो, और फिर वहां पे, बट आई डोंट थिंक सो उससे कुछ फर्क पड़ेगा इन सीएम। तो डीसी कंपोनेंट निकालने बिना ही क्या करो
आप लोग यहाँ पे सीधा CN फाइंड करो। अब जिन जिन लोगों को पता नहीं है कि CN कैसे निकालना होता है, तो क्या मैं हेल्प करूं आपका? जिन जिन लोगों को CN नहीं निकालना आता है, ओके चलिए, तो जिसका हो गया है और ऑप्शन डी आया है, दोस्त कैन लीव द मीटिंग। सो मिलते हैं कल सुबह 7:15 को और चालू करते हैं बेसबैंड मॉड्यूलेशन स्कीम जो है PCM। तो बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पे जुड़े रहिए, तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे क्या करेंगे। चलिए कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो P ऑफ T है, आपको उसका फूरियर सीरीज निकालना पड़ेगा। क्या आपको ये मालूम पड़ा? अगर आपको निकालना है कि कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा, तो आपको P ऑफ T का फूरियर सीरीज निकालना पड़ेगा, बराबर। तो चलिए, अगर मैं बात करता हूं PT का फूरियर सीरीज, तो मैं क्या करूंगा, मैं PT नहीं करूंगा, आई विल गो फॉर P डैश ऑफ T। आई विल गो फॉर P डैश ऑफ T। अब जो P डैश ऑफ T है, तो क्या आप बताओगे वो कैसा दिखाई देगा? जो P डैश ऑफ T है वो कैसा दिखाई देगा? इंपल्स आएगा। जो P डैश ऑफ T आएगा वो इंपल्स आएगा। तो अगर मैं उसको ड्रॉ कर रहा हूं, तो आई में से यहां पे होगा, यहां पे एक पॉजिटिव इंपल्स होगा। अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, इसके इंपल्सेस, सो चलिए लेट्स ड्रॉ इसका इंपल्सेस। जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो ड्रॉ कर रहा हूं उसका आई में से डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास क्या होगा, ओके हमारे पास क्या होगा, एक इंपल्स यहां आएगा, एक इंपल्स यहां आएगा और एक इंपल्स नेगेटिव में आएगा। बोलिए हाँ कि ना? एक इंपल्स ऐसे नेगेटिव में आएगा, ये आपका P डैश ऑफ T होगा। क्या ये पता है आपको या ये सिखाना पड़ेगा? अगर आप U ऑफ T को डिफरेंशिएट करते हो तो आपको इंपल्स मिलता है, क्या ये पता है आपको? ये दिखाना पड़ेगा आपको। हाँ ये पता है ना? चलिए, तो अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, अगर मैं इंपल्स की बात कर रहा हूं, तो हमारे पास ये इंपल्स आ जाएगा। और जो इंपल्स है, तो इंपल्स का आई में से जो इंपल्स है यहाँ पे, यहाँ जो एब्रप्ट चेंज हो रहा है, ये जो एब्रप्ट चेंज हो रहा है इन एम्पलीट्यूड, वो कितना हो रहा है? 3 का हो रहा है। तो यहाँ पे उसका एरिया 3 हो जाएगा और यहाँ पे उसका एरिया -3 हो जाएगा, बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे P डैश ऑफ T का फूरियर सीरीज। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे P डैश ऑफ T का फूरियर सीरीज, यानी कि वो एकदम सिंपल है। यानी जब लोग आप लोग सिग्नल्स करोगे ना, तो उसके अंदर आपको यही पढ़ाएंगे कि इसका फूरियर सीरीज निकालना है। तो आप क्या करो, अगर रेक्टेंगल, अगर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएट करके आप लोग क्या करोगे, उसका इंपल्स लेके आ जाओगे। अब देखो यहां क्या करोगे, ये होगा आपका CN। अब ये इंपल्स है, तो आपको ये पता है कि आपका जो इंपल्स है, इंपल्स का क्या होता है, जो आपका इंपल्स है, इंपल्स का क्या होता है फूरियर सीरीज, उसका टाइम पीरियड होता है। तो यहां टाइम पीरियड क्या है, 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड। तो यहां हो जाएगा ये 1 डिवाइड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है आपका 1000 का, बराबर। आपका टाइम पीरियड है वो है 1 डिवाइड बाई 1000। तो ये हो जाएगा CN आपका 1000, CN हो जाएगा 1000। हेलो, आप सब लोग हो या नेट का इश्यू है? हेलो, आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ ओके ओके। हाँ, तो इसका क्या होता है, इसका होता है 1 डिवाइड बाई, मैं इन जनरल लिखता हूं, मैं इसको अभी इन जनरल लिख रहा हूं। सो इन जनरल में क्या लिख सकता हूं इसको, ये होता है 1 डिवाइड बाई T0। ये एडवांस हुआ है, तो यहां पे हम चिपकाएंगे फेज शिफ्ट, जो हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻j ओमेगा t, e⁻j ओमेगा T0, स्मॉल T0, बराबर। अब देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर मैं पहला बात कर रहा हूं, तो इसका टाइम पीरियड तो फिक्स है। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1 डिवाइड बाई 10⁻⁻3। तो ये है 1000, ये है 1000। अब क्या होगा, अरे लिख नहीं पा रहा हूं,
हाँ ये हो जाएगा 1000 इंटू ई रेस टू, ये एडवांस हुआ है, अगर ये एडवांस हुआ है तो यहाँ पे फेज शिफ्ट लगेगा जो होगा ई रेस टू जे ओमेगा, ई रेस टू जे ओमेगा, और साथ में एडवांस कितना हुआ है भाई, T0/6, ये हुआ है एडवांस T0/6। बोले हाँ कि ना? हाँ क्या ये समझ में आया आपको? यहां मैं कुछ गलती कर रहा हूं, रुको तो। हाँ यहाँ पे n आएगा ना, JN ओमेगा नॉट, JN ओमेगा नॉट T0, ये हो जाएगा, एडवांस किया है तो ये होगा प्लस और माइनस JN ओमेगा नॉट और T0। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, लाइक ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एडवांस हुआ है इसलिए प्लस, ये हो जाएगा n। आपको ये तो पता है ना कि अगर एडवांस है तो फेज पॉजिटिव होगा और डिले है तो फेज नेगेटिव होगा, आपको ये तो पता ही है ना? हाँ तो ये हो जाएगा, अरे यार लिख क्यों नहीं पा रहा हूं मैं, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट और ये T0 यानी कि जहां पे वो गया है, तो ये हो जाएगा T0/6, राइट। और साथ में यहाँ नेगेटिव इम्पल्स है, हाँ उसका एरिया भी आएगा साथ में, तो वो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3000, तो ये हो जाएगा 3000, ये हो गया 3000 माइनस 3000 माइनस 3000 माइनस 3000 इंटू ई रेस टू, अभी वो डिले हुआ है तो JN, तो यार लिख क्यों नहीं पा रहा हूं, अभी हो जाएगा JN ओमेगा नॉट और माइनस T0/6, बराबर है, माइनस T0/6, ये CN हो जाएगा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा, ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2J मल्टीप्लाई बाई 2J, तो ये हो जाएगा 6000J आई थिंक, फिर होगा साइन, और ये हो जाएगा N ओमेगा नॉट T0/6। एक बार वेरीफाई कर लीजिए, साइन कहां से होगा, कॉस होगा ना, कॉस थोड़ी होगा, हाँ T0/6। क्या ये हो रहा है, देख लो एक बार सब लोग, ये सिंप्लीफाई होके ये हो रहा है, हाँ अगर ये हो रहा है तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 6000J, भाई यार मेरा नेट स्लो है या लिख नहीं पा रहा हूं मैं, ये हो जाएगा साइन। अब बताओ ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, कैन आई टेक इट ओमेगा नॉट एज 2π/T0, कैन आई टेक ओमेगा नॉट एज 2π/T0, अरे टू पाई बाई T0, और ये भी हो जाएगा आपका T0/6। अगर ये सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आपको फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट मिल जाएगा, वो होगा आपका 6000J साइन और ये हो जाएगा N π/3, बराबर है। तो यहां आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहां जो CN है वो CN 0 होगा, CN इज नॉन जीरो, CN इज नॉन जीरो, कब, CN इज नॉन जीरो इफ N इज इक्वल टू क्या, इफ N इज इक्वल टू क्या, हाँ
if n is equal to 1 2 4 5 5 7 7 and so on. मल्टीपल्स ऑफ 3 जो है वो साइन के जीरोस आ जाएंगे तो वो नहीं चलेगा, राइट? बस अब तो क्लियर हो गया। तो अभी जब आप सैंपल करोगे तो आफ्टर सैंपलिंग क्या होगा? आफ्टर सैंपलिंग हार्मोनिक्स कहां आएंगे? आफ्टर सैंपलिंग हार्मोनिक्स कहां आएंगे? प्लस और माइनस FM, प्लस और माइनस FM, फिर क्या होगा? प्लस और माइनस FS, प्लस और माइनस F। क्या हो रहा है यार ये? प्लस और माइनस FM, उसके बाद प्लस और माइनस 2FS, प्लस और माइनस FM। अब इसके बाद क्या होगा? सीधा प्लस एंड माइनस 4FS, प्लस और माइनस FM। हाँ, यहां जो एक चीज भूल गया हूं वो ये भूल गया हूं बेटा अभिषेक। हाँ, यहां डिफरेंशिएट किया है तो ये हमें जो मिला है Cn वो मिला है फॉर डिफरेंशिएटेड सिग्नल। अगर हमें चाहिए ओरिजिनल का तो उसमें जो यहां आएगा उसको करना पड़ेगा डिवाइड बाय Jn ओमेगा नॉट। यहां करना पड़ेगा Jn ओमेगा नॉट। हाँ, यहां करना पड़ेगा डिवाइड बाय Jn ओमेगा नॉट। ये किसका है? फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। ये P' का है। ये जो है वो P' का है। हाँ, मगर ये क्या होगा? ये होगा P ऑफ T का। अभिषेक, आई थिंक नाउ आई एम क्लियर कि क्या फर्क पड़ेगा दोनों के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? आई विल शो यू टुमारो कि ऐसा क्यों फर्क आ रहा है ना अभिषेक? ये हो जाएगा PT के लिए तो डिवाइड बाय Jn ओमेगा नॉट। इवन सिंप्लीफाई करो तो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट आ जाएगा। क्लियर है? अगर ऐसे ही सॉल्व कर रहे हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक नहीं है। वही जानना इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, इसीलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी आएगा। क्लियर है सबको? इन सभी चीजों में इंपॉर्टेंट क्या है? डेफिनेटली सिग्नल्स इज बहुत ज्यादा क्रिटिकल हुआ है। हाँ, क्लियर है? हाँ, बी और सी वैसे भी नहीं आएंगे तो ऑप्शन ए और डी ही बचा है, तो वहीं पे आपको गैम्बल खेलना था। मगर क्वेश्चन काफी अच्छा था, है ना? क्वेश्चन काफी अच्छा था, यानी यहां से वो फिर कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, यही वो तो है ईशा, मगर मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अगर यहां से ऐसा ही कुछ और वो फ्रेम करता कि यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रम कैसा दिखेगा या कौन कौन से हार्मोनिक्स होंगे या और कुछ भी पूछता, सो आई थिंक वो सब कुछ आना चाहिए, राइट? है ना? सो चलिए, आई होप यू हैव गॉट दिस। जिसको सिग्नल्स नहीं आता है थोड़ा दिक्कत होगा, सैंपलिंग के अंदर ही है, आगे दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए, तो क्या हम जा सकते हैं? आई होप कोई डाउट तो नहीं है। सो चलिए, मिलते हैं कल और करते हैं बेस बैंड मॉड्यूलेशन चालू, है ना? चलिए, सी यू ऑल, बाय बाय।